बच्चों कल हमने क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर चालू किया था, तो क्वाड्रिलेटरल में हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था। पैरेललोग्राम क्या होता है? सो पैरेललोग्राम होता है आपका एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल और पैरेलल। ठीक है, सो अभी हम आज पैरेललोग्राम पे ही पूरा फोकस रखेंगे हमारा। सो जो पैरेललोग्राम देखो, हमने कल थ्योरम 8.1 किया था, तो थ्योरम 8.1 हमने प्रूव भी किया था पेज 139 पे। अभी हम थ्योरम 8.2 का एक स्टेटमेंट देखेंगे। थ्योरम 8.2 सिर्फ स्टेटमेंट दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, उन्होंने उसे प्रूव नहीं किया है। ठीक है, उस स्टेटमेंट को उन्होंने प्रूव नहीं किया है, सिंपल स्टेटमेंट है। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर थ्योरम 8.2? तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो कि प्रूव नहीं करना है आपको। सो थ्योरम 8.2, so what is the statement? In a parallelogram, opposite sides are equal. Opposite sides are equal. एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? कि पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है। सो ये चीज़ तो हमें पता ही है और ये एक थ्योरम भी है। ठीक है, सो नाउ थ्योरम 8.3। ठीक है, थ्योरम 8.3 इन्होंने आपको स्टेट और प्रूफ दोनों करने, थ्योरम 8.3 आपको प्रूव करना है। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया हुआ है 8.2 कि एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, सो अब आपको पेज 140 पे, ये था आपका पेज 139 पे सिंपल स्टेटमेंट दिया इन्होंने एनसीईआरटी में। फिर पेज 140 पे एक इन्होंने आपको प्रूव करने दिया है, एक थ्योरम है आपको प्रूव करना है। सो व्हाट इज द थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? सो थ्योरम 8.3 है आपका। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या है? इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. It is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? फिर से देखें कि अगर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल है, ईच पेयर कह रहा है, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, उल्टा देखो कन्वर्स है। थ्योरम 8.2 आपको क्या बोल रहा था? कि एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स है इक्वल, ये उल्टा कन्वर्स, इसे कहते हैं कन्वर्स। इसका कन्वर्स है क्या? कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं किसी क्वाड्रिलेटरल की, अब क्वाड्रिलेटरल सिंपल डेफिनेशन क्या है? क्लोज्ड फिगर जिसकी 4 साइड्स हैं। सो कह रहा है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है। तो आपको ये कन्वर्स प्रूव करना है। ठीक है, आपने थ्योरम 8.2 में ऐसा बोला कि पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब आप कह रहे हो कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो है पैरेललोग्राम। सो इसे आपको प्रूव करना है। ये है आपका प्रूव दैट। थ्योरम 8.3 आपका प्रूव दैट है, प्रूव दैट। ठीक है, सो प्रूव दैट। सो कैसे प्रूव करेंगे इस सारे स्टेटमेंट को? सो जब भी प्रूव दैट करना हो ऑलवेज राइट गिवन फर्स्ट। अच्छा, उससे भी पहले ड्रॉ द फिगर। ठीक है, ड्रॉ द प्रॉपर फिगर। ठीक है, प्रॉपर फिगर ड्रॉ करेंगे। सो यू हैव टू यूज योर स्केल। सो हम प्रॉपर फिगर से पहले एक फिगर बना देते हैं, सो एटलीस्ट हमें आइडिया है। ठीक है, सो जस्ट ड्रॉ अ प्रॉपर फिगर। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज अ फिगर फॉर पैरेललोग्राम। सो यहाँ पे दिस इज ए बी सी डी। ठीक है, सो यहाँ दिया हुआ है ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। तो इक्वल दिखा दो। इक्वल कैसे दिखाओगे? ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, और देखो कभी भी आप कोई भी प्रूव करते हो, सो कोई भी प्रूव करते टाइम वो प्रूव आपका ऐसे ही नहीं हो जाता है, आपको करना पड़ता है कुछ सपोज। ठीक है, कुछ सपोज करे बिना कुछ भी नहीं होता। सो यहाँ तो कुछ सपोज नहीं करना है, सिंपली आपको कुछ ड्रॉ कर देना है। सो आप क्या ड्रॉ कर दोगे? डायगोनल AC। सो ड्रॉ डायगोनल AC ऑल्सो। तो आपके
थियरम को थोड़ी दिशा मिले कि करना क्या है वो पता लगे, ठीक है। सो ड्रॉ डायगोनल एसी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? सो अब आपको एक एक चीज लिखनी पड़ेगी। पहले गिवन लिखना पड़ेगा। सो गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन, सो गिवन में दिया हुआ है पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल। सो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। सो पहले लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? ए बी एंड सी डी आर ऑपोजिट sides of quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD, ठीक है। AB इज इक्वल टू CD ये दिया हुआ है। ऑल्सो BC एंड AD, ऑल्सो BC एंड AD आर opposite sides of quadrilateral, ये भी वही है ABCD, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। ये है ना DA, या आप AD बोलो या DA बोलो, ठीक है। सो AD इज इक्वल टू BC। ये चीज आपको काम आएगी आगे प्रूफ में। ये दोनों चीजें आपको काम आने वाली हैं, ये वाली चीज और ये वाली चीज आपको काम आएगी, ठीक है। आप कहोगे कि इतनी कथा क्यों लिखी है? तो कथा में कुछ नहीं लिखा है, मैंने सिंपली बोला है कि ये दो साइड्स हैं, ये इक्वल है, ये दो साइड्स हैं, ये इक्वल है, और कुछ नहीं किया मैंने। टू प्रूफ में क्या करेंगे आप? टू प्रूफ में आपको करना है इट इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम। सो आप लिखेंगे टू प्रूफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, अब मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या? सो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल, देखो नाम में ही पैरेलल है, इसका मतलब क्या है? आपको बोलना, आपको प्रूव करना है कि इसकी साइड्स पैरेलल हैं। क्या है? इसकी साइड्स पैरेलल, मतलब ये जो आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी है, दैट इज आपको क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो मतलब आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी, और क्या प्रूव करना है? एंड ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी, ठीक है। सो ये दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है। ए बी पैरेलल सी डी ये प्रूव करना है आपको, और दूसरा ए डी पैरेलल बी सी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूव करना है वो तो श्योर हो आप, पर पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करोगे? अगर आप इन दोनों को पैरेलल बोल पाओगे तो आप प्रूव कर लोगे पैरेललोग्राम। अच्छा, अभी मैंने यहाँ एक डायगोनल एसी ड्रॉ की थी, ठीक है। अब उसका काम आएगा। सो प्रूफ स्टार्ट कैसे लोगे? इसी चीज से, ड्रॉ डायगोनल एसी, क्योंकि ये आप कर रहे हो, ठीक है, ये आपने किया है। ड्रॉ डायगोनल एसी, ठीक है, ड्रॉ किया। सो जैसे ही आपने डायगोनल एसी ड्रॉ किया, आपको दो ट्रायंगल मिल गए। कौन कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ये दो ट्रायंगल आपको मिल गए, ठीक है। सो मैं अब बस वही आपका क्या, इन और एंड करके ट्रायंगल लो और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आ रहा है ना आंसर, आएगा, ठीक है। सो अब पहले आप इसको इन और एंड करके ट्रायंगल प्रूव। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है, ए बी सी सी डी ए, ठीक है। सो ये दो ट्रायंगल हैं। तो अभी आपकी तीन कंडीशंस, कौन सी तीन कंडीशंस? अब कोई तो देखो मैंने आपको कहा था ना ये दो काम आएगा। गिवन देखो काम आ रहा है। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, कहाँ से आया? गिवन।
AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। सो AD ये रहा आपका AD और ये है आपका BC। सो यहाँ ये BC है, सो BC इज इक्वल टू AD, तो ये भी है आपका गिवन, ठीक है। तीसरा तो देखो, ये देखो ट्रायंगल है ABC और CDA, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है AC कॉमन है। क्या कॉमन है? AC। सो AC इज इक्वल टू AC, ठीक है। सो ये क्या है? कॉमन, ठीक है, ये है कॉमन। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइड साइड साइड, ठीक है। सो बाय SSS रूल, ठीक है, SSS रूल के हिसाब से ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अच्छा, अब SSS रूल तो लगा दिया, अब क्या लगाएंगे? CPCT। देखो अभी भी जो चीज़ हमें चाहिए, हमें AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC बोलना है, तो अभी भी हम वो बोल तो नहीं पाए हैं ना, अभी तो ये करना है हमें। तो कैसे करोगे आप? तो देखो मैं आपको उल्टा बताती हूँ, कैसे बता रही हूँ मैं आपको, कह रही हूँ देखो कुछ और सोचो, आप सब कैसे सोचो। तो यहाँ देखो आप, ये देखो ये है ना BACD दिख रहा है, ये BACD, ये Z बना रहा है, इसे क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। एक और देखो BCACAD, ये भी Z बना रहा है, ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स मैं ऐसे ही थोड़ी नहीं लिख दूंगी, कैसे लिखूंगी? देखो CPCT से है, मैं नहीं लिख रही हूँ, CPCT से आएंगे। कैसे? तो देखो यहाँ पे BAC, देखो BAC, फिर ACD, BAC और ACD, सो इज इक्वल टू ACD। देखो BAC ACD, सो बाय CPCT। पता है ना CPCT क्या होता है? अगर आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो, ऑटोमेटिक उसका एक एक एंगल इक्वल होता है। अब आपके मन में आएगा कि मैंने इसी एंगल को क्यों इक्वल लिखा? क्योंकि मुझे पैरेलल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? पैरेलल, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि BAC और ACD ये दोनों एंगल्स बने हैं, तो ये किसके बीच में ये एंगल्स बने हैं? सो किसके बीच में? ये AB पैरेलल CD के बीच में बने। सो देयरफॉर AB पैरेलल CD। अच्छा, अब एक और चीज़, AB पैरेलल CD तो हो गया, अब AD पैरेलल BC कैसे होगा? तो AD पैरेलल BC, तो देखो आपने इसको देखो उल्टा सोचो, मैं ऐसा ही बोल रही हूँ, आप ऐसा इससे निकालने की जगह आप यहाँ देखो फिगर में, तो देखो ये आपका Z बना, ठीक है, ये Z बना। सो ये और ये एंगल इक्वल आया, ये एंगल और ये एंगल क्या आया? इक्वल, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये वाला एंगल, ये वाला देखो, ये भी Z बन रहा है ना आपका, ठीक है। सो BCA इज इक्वल टू CAD, ठीक है। सो BCA CAD, ठीक है। सो BCA इज इक्वल टू CAD, ये भी कैसे आया? CPCT, ठीक है। सो देखो BAC ACD BCA CAD, सो आपको पता है ये दोनों क्या हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, बट एंगल BAC एंड ACD आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्सो BCA एंड CAD आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब आप कहोगे मैंने ऑल्टरनेट एंगल्स की बात क्यों की? सो ऑल्टरनेट एंगल्स आपको पता है, ऑल्टरनेट एंगल्स कब बनते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स एक ही कंडीशन में बनते हैं, कब? जब लाइंस पैरेलल हो तब, ठीक है। देखो आपने पढ़ा होगा ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में, आपने पढ़ा होगा। सो ऑल्टरनेट एंगल्स में देखो आप, जैसे यहाँ देखो मैं आपको एक रफली एक बता देती हूँ। जैसे देखो इस तरह से है आपका, ठीक है, ये एक फिगर है,
ठीक है। सो देखो लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल होता है तभी ऑल्टरनेट एंगल बनता है। कैसे बनता है? सो देखो यहाँ ऐसे Z बना तो ये किसका ऑल्टरनेट है? इसका, ठीक है। ये ऑल्टरनेट बना, ठीक है। अब यहाँ उल्टा देखो, देखो यहाँ पे इस तरह से, सो देखो ये किसके ऑल्टरनेट है? इसके, ठीक है। सो दिस इज योर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल Z बनाते हैं और इसकी कंडीशन क्या होती है? लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल, ठीक है। लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। और उल्टा भी होता है, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होती है? पैरेलल। तो मुझे वही तो प्रूव करना है, मुझे क्या प्रूव करना है? लाइंस हैं पैरेलल। सो यहाँ देखो मैंने बोला भाई BAC और ACD क्या है? BAC और ACD, ठीक है। BAC और ACD क्या है? BAC और ACD है ऑल्टरनेट एंगल। फिर मैंने बोला भाई BCA और CAD भी ऑल्टरनेट है, सो ऑटोमेटिक, सो देयरफॉर ऑटोमेटिक है ना, अगर ये दो ऑल्टरनेट है और ये इक्वल भी है, देखो इक्वल भी है और ऑल्टरनेट भी है तो बस पैरेलल है। सो देयरफॉर AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, ठीक है। सो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। सो देयरफॉर अगर पैरेलल है तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया? देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड के लिए हम इस तरह से बनाते हैं, ऐसे बॉक्स बना के इस तरह से करते हैं, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड हुआ, ठीक है। थ्योरम में ये यूज करते हैं। सो सिंपल था। क्या किया आपने? गिवन लिखा, टू प्रूफ लिखा और प्रूफ में पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके पूरी बात नहीं हुई, उसके बाद आपने दो एंगल उठाए। दो एंगल कैसे उठाए? तो मैंने थोड़ी सी ट्रिक लगाई, मैंने उल्टा सोचा, मैंने फिगर को देख के एंगल्स लिख डाले, ठीक है। ये इसके, क्योंकि मुझे पता है कि यही रीजन बनेगी। देखो थ्योरम की बेस्ट बात यही होती है, आपको पता है कि मुझे क्या करना है और थ्योरम में क्या फिक्स होता है, उसका प्रूफ फिक्स होता है। आप आपकी एनसीईआरटी खोल के देखोगे, उन्होंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, कुछ रीजन वगैरह कुछ नहीं लिखा है, मैंने थोड़ा रीजन के साथ लिखा है और वैसा ही सही रहता है। तो इन्होंने क्या किया है, मतलब सिंपल, आप बस यही फिगर की तरफ देखो कि मुझे इसको और इसको ऑल्टरनेट बनाना है और इसको, ठीक है। सो ये ऑल्टरनेट बोल दिए और ऑल्टरनेट बोलने के बाद आपने क्या बोल दिया कि अरे ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। आपने बोले नहीं, आपने बाद में बोले, पहले तो आपने इक्वल लिखा। इक्वल कैसे लिखा? इक्वल आपने CPCT का यूज करके लिखा। क्यों? क्योंकि ये तो आपने सीखा है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आपको दो की जरूरत थी, आपने दो के, क्योंकि बन भी दो रहे हैं, ठीक है, इससे ज्यादा तो बन भी नहीं रहे हैं। फिर आपने क्या लिखा? अरे BAC और ACD तो क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स, और BC और CAD क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो फिर आपने फिर से मैंने आपको बताया था, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? पैरेलल, ठीक है। ये जफा किसके लिए थी? इनको पैरेलल बोलने के लिए थी, ठीक है। पैरेलल तो बोल दिया, अगर पैरेलल है तो क्या हुआ? पैरेललोग्राम। यही तो प्रूव करना है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो दिस वाज द एंटायर प्रूफ ऑफ योर थ्योरम 8.3, अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम, जस्ट सी इट, इट इज इजी ऑल्सो। अभी एक और स्टेटमेंट है, आपकी पेज नंबर 140 पे ही है, थ्योरम 8.4 का स्टेटमेंट, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में थ्योरम 8.4, ये भी थ्योरम ही है, स्टेटमेंट है, मतलब इन्होंने प्रूफ नहीं दिया है, पर ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। क्या है स्टेटमेंट? कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ऑपोजिट एंगल्स कैसे? जैसे सपोज ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो ये ABCD, तो A का ऑपोजिट एंगल क्या होगा? C, ये इसके इक्वल होगा, और B का ऑपोजिट एंगल, ठीक है, अगर B का ऑपोजिट एंगल है तो वो क्या होगा? D, तो वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। A का ऑपोजिट C, B का ऑपोजिट D, ठीक है। सो इट इज थ्योरम 8.4 स्टेटमेंट, थ्योरम 8.4 स्टेटमेंट। सो अब थ्योरम 8.5 का स्टेटमेंट। सो थ्योरम 8.5 का भी स्टेटमेंट है, इन्होंने प्रूव नहीं किया है तो हम भी नहीं करते हैं। थ्योरम 8.5 आपकी टेक्स्ट में प्रूव नहीं है। सो व्हाट इट इज? इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में
ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स के पेयर इक्वल हैं, उल्टा, ठीक है, सो देन इट इज अ पैरेललोग्राम। उल्टा, ये इसका कन्वर्स है, इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो, अगर किसी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। अगर कोई पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। और 8.5 क्या बोल रहा है, अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये इसका कन्वर्स हुआ ना। ये स्टेटमेंट बोल रहा है पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल। और 8.5 क्या बोल रहा है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, सो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब थ्योरम 8.6, ठीक है, उसका भी एक स्टेटमेंट है। सो थ्योरम, ये सारे स्टेटमेंट्स आपको काम आएंगे आगे, जब आप आगे प्रूव दैट करोगे सारे। ये पूरे अब ज्योमेट्री में प्रूव दैट पार्ट वाला बहुत आएगा। थ्योरम 8.6, थ्योरम 8.6 क्या बोलता है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। सो बाइसेक्ट का मतलब, दे बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है कि जैसे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, सपोज ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, सो ये ए बी सी डी, तो इसके डायगोनल्स क्या हैं, ये इसके डायगोनल्स हुए, ठीक है। डायगोनल्स क्या होते हैं, ए सी और बी डी। तो ये बाइसेक्ट किस पे कर रहे हैं, ओ पे, ठीक है। सो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट मतलब इक्वल भाग में, बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब इक्वल, दो इक्वल भागों में काटते हैं। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट करना। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है। अब थ्योरम 8.7, ठीक है, थ्योरम 8.7 इसका कन्वर्स है। देखो, ये स्टेटमेंट था 8.4, उसका कन्वर्स 8.5 था। अब थ्योरम 8.6 है, उसका कन्वर्स क्या है, 8.7। सो थ्योरम 8.7 क्या बोलता है, थ्योरम 8.7, थ्योरम 8.7 क्या बोलता है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल bisect each other, then it is a parallelogram, then it is a parallelogram। थ्योरम 8.7 का स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर डायगोनल्स हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, उल्टा कन्वर्स बोल रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना लेती हूँ, ठीक है। सो पैरेललोग्राम बनाएंगे क्योंकि ये आपको प्रूव दैट करना है, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट्स थे, यहाँ आपको क्या करना है, प्रूव दैट, ठीक है। सो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है कि थ्योरम 8.7 आपको क्या करना है, प्रूव दैट। ये तीनों सिंपल एक स्टेटमेंट्स थे, ये आपको क्या करना है, प्रूव दैट करना है। क्या प्रूव करना है आपको, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। prove that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram, ठीक है। सो ये थ्योरम 8.7 आपकी एनसीईआरटी में पेज 141 पे है, पेज 141, ठीक है। सो व्हाट दिस थ्योरम सेज कि भाई क्वाड्रिलेटरल है, बाइसेक्ट करता है तो वो पैरेललोग्राम है। सो कभी भी थ्योरम प्रूव दैट करना पड़े, हमें प्रूव दैट करना है थ्योरम, सो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और गिवन टू प्रूव लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद प्रूफ होता है। सो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम बिफोर। सो दिस इज द डायग्राम पैरेललोग्राम का। ठीक है, सो ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी, ठीक है।
सो आपको डायगोनल्स भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि डायगोनल्स दिया ही हुआ है क्वेश्चन में. सो ड्रॉ डायगोनल्स. सो दिस इज योर AC, दिस इज योर BD. ठीक है. डायगोनल्स बना दिए आपने. सो डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट. अब बाइसेक्ट मतलब बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब इक्वल. टू इक्वल पार्ट्स में काट रहा है, तो कहाँ काट रहा है? O पे. ऑब्वियसली कहीं तो काटेंगे ना दोनों. सो वो काट रहे हैं O पे. ठीक है. और आपको प्रूव करना है पैरेललोग्राम. तो ये जो कर रहे हो उसको लिखना भी पड़ेगा. गिवन. गिवन क्या लिखोगे? कॉमा से पहले क्या दिया हुआ है वो आपका गिवन है. डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, वो गिवन है. तो कैसे लिखोगे? AC and BD, AC and BD are diagonals of a quadrilateral ABCD. ठीक है. सो AC और BD क्या है? डायगोनल्स हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, और वो क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट. ठीक है. सो AC वो भी लिखोगे, AC and BD बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है. एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं. सो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो भागों में काटना. तो देखो AC और BD ने बाइसेक्ट किया तो AO इज इक्वल टू OC. सो AO is equal to OC and BO is equal to OD. ठीक है. AO is equal to OC, BO is equal to OD, BO is equal to OD. ठीक है. तो ये हुआ आपका गिवन. तो अब टू प्रूव लिखेंगे. टू प्रूव. ठीक है. सो ये गिवन है आपका, ये टू प्रूफ. ठीक है. सो टू प्रूफ क्या है? सो टू प्रूफ में आपको क्या करना है? बोलना है कि इट इज अ पैरेललोग्राम. इट इज अ पैरेललोग्राम. तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. ये आपको प्रूव करना है कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है. फिर से आपको पता है पैरेलल कैसे प्रूव कर सकते हैं. मैंने आगे भी जो हमने थ्योरम 8.3 भी प्रूव किया था उसमें भी यही किया था. हमने AB पैरेलल CD और भाई BC पैरेलल AD यही चीज़ करी थी. इसमें भी हमें यही चीज़ करनी है. ठीक है. सो ABCD आपका पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूव करना है. ठीक है. सो करीब करीब आइडिया आ गया होगा आपको कैसे करना है. सो फिर से दो ट्रायंगल लेंगे. अब यहाँ तो देखो टोटल 4 ट्रायंगल है. 1 2 3 4. कौन से ट्रायंगल पसंद करेंगे? सामने सामने वाले पसंद करो, आपको काम आएंगे. ठीक है. सो प्रूफ. जिसने ट्रायंगल चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से किया है, आई एम श्योर किया होगा सबने. और आई विल सजेस्ट, अगर आपने नहीं किया उस टाइम आपने मस्ती में किया हो, मे बी होमवर्क तो आप सब भेजते थे, पर अगर आपने सीरियसली ना भेजा हो, प्लीज़ गो थ्रू द एंटायर ट्रायंगल चैप्टर अगेन. ठीक है. यहाँ ट्रायंगल्स घड़ी घड़ी यूज हो रहा है. इफ़ यू आर नॉट श्योर विद द ट्रायंगल्स कॉन्सेप्ट, जस्ट गो थ्रू द एंटायर ट्रायंगल चैप्टर. अगर नहीं है आपके पास, अगर आपने डिलीट कर दिया है, आपको डिलीट नहीं करना चाहिए. दे ऑल आर यूजफुल लेक्चर्स. बट अगर हो गया है, जस्ट कॉल अस, वी विल सेंड इट. अच्छा, अब देखें प्रूफ में क्या करेंगे. फिर से दो ऑपोजिट ट्रायंगल्स की पसंदगी करेंगे. क्यों? क्योंकि तभी मेरा आंसर आएगा. सो ट्रायंगल, आप चाहो तो ये दो ट्रायंगल भी चुन सकते हो, आप चाहो तो ये दो ट्रायंगल भी चुन सकते हो. आंसर दोनों तरह से आएगा आपका. ठीक है. सो मैं कौन सा ट्रायंगल चूज कर दूँ? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. ठीक है. सो मैं इन और एंड करके चालू करती हूँ. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. ठीक है. सो ये दो ट्रायंगल्स हैं, इन और एंड करके स्टार्ट लिए. फिर से 3. फर्स्ट OA इज इक्वल टू OC. OA इज इक्वल टू OC. रीजन क्या लिखोगे? देखो OA इज इक्वल टू OC क्या हुआ? गिवन.
ठीक है। फिर सेकंड है आपका, देखो अब सेकंड क्या, अब देखो तीसरी भी है, ये देखो BO इज इक्वल टू OD, ये तीसरा भी है BO इज इक्वल टू OD। ठीक है। अब क्या करूं, अब देखो, अब एक क्या बीच में क्या करूं, देखो S है, क्या बनेगा। सो देखो आपने क्या पढ़ा, बाइसेक्ट पढ़ा, क्या पढ़ा क्वेश्चन, बाइसेक्ट। तो आपने पढ़ा है ना कि जब भी दो लाइनें ऐसे बाइसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो कौन सा बनाती है एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। सो जब भी दो लाइनें, ठीक है, जब भी दो लाइनें इस तरह से अगर काटती हैं, जब भी दो लाइनें काटती हैं, तो कट में ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है। ये चीज़ें आप स्टैंडर्ड 7 से पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं बोलती रहती हूँ, तो आप ध्यान देते रहो। सो ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो ये देखो ये वाला और ये वाला। सो AOB एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है। सो ये रीजनिंग लिखी आपने। सो रीजनिंग लिखी। अब देखो तीन चीजें SAS। सो क्या लिखोगे, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। रीजन क्या लिखोगे, बाय SAS रूल। ठीक है। SAS रूल के हिसाब से ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड। ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CP/CT इसका एक एक पार्ट इक्वल होगा, इसका एक एक एंगल इक्वल होगा, इसकी एक एक साइड इक्वल होगी। ठीक है। सो मैं फिलहाल इसके दो एंगल्स पकड़ती हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे बस पैरेलल ही प्रूव करना है, तो मुझे दो एंगल्स में ही इंटरेस्ट है। कौन से दो एंगल्स में, तो यहाँ देखो ये देखो AB, देखो ऑल्टरनेट होता है ना हमेशा, कभी भी आप करते हैं तो ऑल्टरनेट होता है। सो यहाँ देखो, ये देखो ABD ये वाला एंगल और BDC ये वाला एंगल, तो ऑल्टरनेट हो रहे हैं ना। पर आप अपना देखो, अगर आप अपना ट्रायंगल देखो AOB है और COD है। तो देखो अगर आप ABD बोल रहे हो, तो D क्या है, पुछड़ी तो है। ठीक है, पुछड़ी है ABD। तो आप चाहो ABOB तो लिख सकते हो। सेंटर वाला एंगल तो कॉमन ही है ना, सेंटर तो कॉमन ही है। आप ABD की जगह ABOB तो लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो। O को एक्सटेंड हो गया D। सो ABO, तो क्या लिखोगे, एंगल ABO इज इक्वल टू, सो ABO किसके इक्वल है, ABO किसके इक्वल है, सो CD। वैसे देखो ABD, फिर आप कैसे लिख रहे थे, ABD BDC। ठीक है, ऐसे लिख रहे थे। ठीक है। तो पर अब कैसे लिखेंगे, ODC। ठीक है, क्योंकि B को तो O आ जाता, मतलब ये O क्या है, देखो CDO लिखो या CDB लिखो, एक ही बात है ना। मेन सेंटर वाला एंगल नहीं छूटना चाहिए, सेंटर वाला एंगल आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। तो आप CDB लिखो या CDO। पर देखो यहाँ हमारा ट्रायंगल COD का ही है, इतना ही है, तो क्या लिखोगे, CDO। ठीक है। सो CDO, तो क्या लिखोगे, ये क्या है, CP/CT। आप सोचोगे CP/CT भी इतनी सोच के लिखनी पड़ रही है, हाँ लिखनी पड़ रही है। क्यों, क्योंकि आपको ये दो चीजें प्रूव करनी है कि AB पैरेलल CD है और AD पैरेलल BC है। ठीक है। सो ABO इज इक्वल टू CDO। ठीक है, इस तरह से आपने किया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, सो देयरफॉर अगर इस तरह से दो एंगल्स इक्वल हैं, देखो ये जो दो एंगल्स हमने इक्वल बोले ABO और CDO, अगर ये दो एंगल्स हमने इक्वल बोले तो ये क्या है,
ये दोनों हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। दिख रहे हैं ना आपको, जेड बना रहे, दिख नहीं रहे हैं? देखो ए बी ओ अगर एक्सटेंड करती तो ए बी डी तो होता, सी डी ओ एक्सटेंड करती तो सी डी बी होता। तो ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। सो बट एंगल ए बी ओ एंड एंगल सी डी ओ आर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आपको पता है ऑल्टरनेट एंगल्स कब बनते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स एक ही कंडीशन पे बनते हैं जब लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। सो देयरफॉर ए बी पैरेलल डी सी। सो देयरफॉर ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है। सो देखो एक तो आपने पैरेलल प्रूव कर दिया, ए बी पैरेलल डी सी। उसी तरह से आपको ये ए डी पैरेलल बी सी या डी ए पैरेलल सी बी भी प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? तो आप कैसे प्रूव कर पाओगे? तो फिर अब इस बार ही आपको ये दो ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। पर सारा करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सिमिलरली करके लिख दो। सिमिलरली ए डी पैरेलल बी सी कैन बी प्रूव्ड। सिमिलरली AD parallel BC can be proved। ठीक है। मतलब अगर आपने ये दो ट्रायंगल नहीं लिए होते और ये दो लिए होते तो AD पैरेलल BC आता। ठीक है। पर आपने ये दो लिए तो आपको क्या आया? AB पैरेलल DC आया। ठीक है। सो अब आपको देखो सब मिल गया, AB पैरेलल DC भी मिला, AD पैरेलल BC भी मिला। तो ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम ही तो हुआ। सो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram। ठीक है। सो यहाँ हम करेंगे इसको एंड। सो ये क्या होता है? प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड का निशान होता है। ठीक है। ये हेंस प्रूव्ड की निशानी है। थ्योरम्स में हेंस प्रूव्ड की जगह आप ऐसे बनाते हो। सो ये मतलब थ्योरम हमने एंड किया। ठीक है। So this was a very simple proof of theorem 8.7, the whole theorem of 8.7। बच्चों अब यहाँ देखो पेज 141 पे एग्जाम्पल 1। सो एग्जाम्पल 1 क्या है? शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। शो दैट मतलब प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल का हर एंगल राइट एंगल होता है। रेक्टेंगल का हर एंगल राइट एंगल होता है। ये एग्जाम्पल में आपको पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने मिलेंगी। सो अब मे बी आप सोच रहे होंगे कि मैम पैरेललोग्राम का नाम क्यों ले रही हैं? तो देखो इसको आपको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसका एक एक एंगल राइट एंगल है। तो अब सबसे पहले आप रेक्टेंगल की डेफिनेशन समझो। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? सो रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम होता है। सो सबसे पहले मैं आपको रेक्टेंगल की डेफिनेशन लिखवाती हूँ। सो रेक्टेंगल की डेफिनेशन है अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या है? इज अ पैरेललोग्राम in which one angle is a right angle, in which one angle is a right angle। तो ये एक रेक्टेंगल की डेफिनेशन है। मतलब क्या बोल रहा है कि रेक्टेंगल एक्चुअली में एक पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल एक्चुअली क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है। ठीक है। इसका मतलब रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। ठीक है। तो मतलब जो भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की हैं ऑटोमेटिक वो प्रॉपर्टीज इस रेक्टेंगल की भी हो जाएंगी। ठीक है। सो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने इसीलिए आपको ये डेफिनेशन लिखाई। ठीक है। सो अब हम स्टार्ट लेते हैं गिवन से। अब पहले शांति से समझो कि दिया क्या हुआ है। आपको दिया हुआ है आपको कुछ भी एक्चुअली सिर्फ इन्होंने सिंपल एक स्टेटमेंट दिया है। ठीक है। सो अब आप इससे
गिवन और टू प्रूव लिखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले कभी भी इस तरह से करने से पहले आपको पहले बना लेनी होती है फिगर, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, फिगर बना लेंगे। सो फिगर में इन्होंने हमसे क्या प्रूव करने बोला है, इन्होंने रेक्टेंगल बोला है, तो हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। सो रेक्टेंगल की फिगर बनेगी इधर। मैंने आपको रेक्टेंगल की डेफिनेशन लिखा है, वो आप मार्जिन पे लिख देना, ठीक है। एक भी चीज़ वेस्ट नहीं है, जो चीज़ अगर लेक्चर्स में बोलते हैं तो वो बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन होती है, ठीक है। क्वेश्चन में यूज़ आने वाली होती है, इसलिए वो चीज़ बोली जाती है। सो आप क्या करेंगे, आप वो वाली जो मैंने रेक्टेंगल की डेफिनेशन लिखा है वो आप मार्जिन पे लिख लेना कि कभी भी रिवाइज करो आपको आइडिया है। तो ये मैंने रेक्टेंगल को नाम दिया A B C और ये D, ठीक है। सो ये रेक्टेंगल है और मेरे को क्या प्रूव करना है कि इसका हर एंगल राइट एंगल है, हर एंगल राइट एंगल। पर आपको पता है रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन है कि एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल राइट एंगल है, कितना, एक एंगल। तो एक एंगल तो देखो दिया हुआ है, हमें एक एंगल दिया हुआ है, हमें अब ये B को भी राइट एंगल मतलब 90 प्रूव करना है, C को भी राइट एंगल मतलब 90 प्रूव करना है और D को भी राइट एंगल मतलब 90 प्रूव करना है, ठीक है। सो अब हम थोड़ी स्ट्रेटेजी करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। सो गिवन में क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो लिखो गिवन ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। ABC रेक्टेंगल है और क्या है, रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि इसके बाकी एंगल्स क्या हैं, राइट एंगल। सो एंगल B, एंगल C और एंगल D तीनों क्या हैं, 90 डिग्री, वो आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो अब आप प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ। सो प्रूफ के लिए तो देखो, प्रूफ के लिए रेक्टेंगल है, ठीक है। सो ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो ये क्या है, गिवन, ठीक है, गिवन। अगर ये रेक्टेंगल है तो ऑटोमेटिक ये क्या है, पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल है। तो अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ा है, अगर रेक्टेंगल होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये क्या है, पैरेललोग्राम भी है। और पैरेललोग्राम में आपको पता है ना क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल। तो फिलहाल मुझे इक्वल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पैरेलल वाला क्या होता है, अगर पैरेललोग्राम होता है ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल, मतलब AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC, AB पैरेलल CD और AD पैरेलल BC, ठीक है। सो मैं AD पैरेलल BC का यूज करूंगी। सो देयरफॉर AB पैरेलल CD, ठीक है। सो AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, मैंने दोनों लिख दिया, ठीक है। सो अब मैं AD पैरेलल BC का यूज कर, आप किसी का भी यूज करो, इसका करो इसका करो, ठीक है, दोनों काम आएंगे। सो फिलहाल मैं इसका कर लेती हूँ, हेयर AD पैरेलल BC। ये क्यों लिख पाए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल क्यों है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। सो AD पैरेलल BC दिया हुआ है, तो अगर AD पैरेलल BC है, अब एक और प्रॉपर्टी याद करो, थोड़े से छोटे थे आप, 8th में थे, याद करो क्या था, हमने क्या पढ़ा था, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल है और उसका ट्रांसवर्सल क्या होता है, दोनों लाइन को काटता हुआ। तो AD पैरेलल BC को कौन काट रहा है, AB, ठीक है। एंड AB इज ट्रांसवर्सल, एंड AB इज ट्रांसवर्सल। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उसका कोई ट्रांसवर्सल है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर मतलब उसके अंदर वाले एंगल्स क्या होते हैं, वो होते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो देयरफॉर, तो देखो
ये AD पैरेलल BC है और ये AB ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर क्या हुआ A और B। देखो AD पैरेलल BC है और ये इंटीरियर एंगल है A और B। सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया? ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसके इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी है किसकी? पैरेलल लाइंस की। क्या? कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180। ठीक है, अगर आप यहाँ AB पैरेलल CD बोलते तो यहाँ B प्लस C भी 180 होता। ठीक है, सो A प्लस B इज इक्वल टू 180। यहाँ रीजन लिख दो, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, आपको मेरे ख्याल से याद होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। सो देखो इस तरह से आपने पढ़ा था। देखो ये पैरेलल लाइन है ना, ये देखो ये मैंने पैरेलल लाइन बनाई हुई है, दिस इज पैरेलल लाइन, ये है। सो इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले एंगल। सो अंदर वाले मतलब ये वाले एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। ये और ये इसका टोटल क्या होगा? 180। ठीक है, सेम ये और ये इसका टोटल क्या होगा? 180। अंदर वाले एंगल्स देखिए, जैसे ये पैरेलल लाइंस है, सो ये और ये इसका टोटल क्या होगा? इसका और इसका 180। ठीक है, सो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ इंटीरियर एंगल्स क्या है? यही तो है इंटीरियर एंगल्स। देखो ये A और ये B, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। इसको क्या दे दो? इसको दे दो 1। क्या दे दो? 1, या 1 नहीं दो, भले आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देयरफॉर तो A क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। A 90 डिग्री दिया हुआ है कहाँ पे? गिवन में। तो यूज करो, तो A की जगह क्या लिख दोगे? 90 डिग्री। ठीक है, A की जगह 90 डिग्री प्लस B क्या है? नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। या रीजन लिख दो, A 90 डिग्री क्यों लिखा? बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। सो देयरफॉर 90 डिग्री उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो देयरफॉर 90 डिग्री यहाँ से उठा के उधर ले गए तो माइनस 90। ठीक है, सो 180 में से 90 गया तो 90 बचा। सो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, सो एंगल B 90 डिग्री है। अच्छा, अब देखो A भी मिल गया, B भी मिल गया। अब क्या रहा? C मिल रहा और D रहा। अब एक और प्रॉपर्टी याद करो पैरेललोग्राम की, अभी अभी थ्योरम में पढ़ी थी। थ्योरम में क्या पढ़ा था? अभी अभी थ्योरम में पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। क्या होते हैं? इक्वल। तो देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। कहाँ से आया? ये अभी अभी थ्योरम पढ़ के आए हो। कौन सा थ्योरम पढ़ के आए हो? तो अभी मैंने थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ाया था। अगर कोई पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स, थ्योरम 8.4 में अभी पढ़ा था कि अगर पैरेललोग्राम है तो ये तो देखो मैंने पहले ही लिख दिया, पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। लिख सकते हो तो यहाँ लिख दो रीजन, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। या तो आप थ्योरम 8.4 भी लिख सकते हो, जो ये थ्योरम का स्टेटमेंट था। सिंपल आप थ्योरम 8.4 लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो अब यहाँ देखो A C के बराबर है, बट A क्या है? 90 डिग्री। A क्या है? 90 डिग्री। सो देयरफॉर 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C। A क्या है? 90 डिग्री। तो A की जगह 90 डिग्री लिख दिया, सो C की जगह C। सो देयरफॉर हो गया ना 90 डिग्री इज इक्वल टू C, मतलब देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और फिर B क्या है? B है 90 डिग्री। ठीक है, सो B 90 डिग्री है तो यहाँ B की जगह क्या लिखूंगी? 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल D। सो देयरफॉर सीधा करके लिखो एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो हो गया ना। देखो A दिया हुआ था 90 डिग्री, ये B आपने अभी प्रूव किया C D। देखो तो यही तो प्रूव करना था, शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, ईच हर एंगल।
तो देखो आपने प्रूव कर दिया, बी को भी 90 प्रूव किया, सी को भी 90, डी को भी 90 कर दिया ना आपने। सो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट लिख दो, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि ये प्रूव दैट, ये शो दैट है। ठीक है, थ्योरम होता है ना, थ्योरम में आप ऐसे करते हो, ऐसे तो इसमें भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ आप देखो इस तरह से हमने प्रूव किया। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। अच्छा, होमवर्क देख लें, ये भी, ये प्रूव दैट आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आप अगर एक बारी हम ट्यूशन पे कर रहे हैं तो 2 बारी आप खुद से नहीं करोगे तो आपको आएगा नहीं। ठीक है, सो होमवर्क में आज हमने जो जो कवर किए, आज हमने कवर किया थ्योरम 8.3, फिर हमने कवर किया थ्योरम 8.7 और हमने एग्जाम्पल 1। तो ये तीनों आपको 2 टाइम्स लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि ये आप जो प्रूव दैट है, अगर आप लिखोगे नहीं आपको आएगा नहीं। ठीक है, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना। ये तीनों क्लास वर्क तो सारा बहुत अच्छे से लिखना ही है लेक्चर सुनते सुनते, और लेक्चर को मैं आपको रिकमेंड करूँगी एटलीस्ट 2-3 टाइम्स देखें तो आपको चीज़ें समझ आएँ। और ये तीनों चीज़ें थ्योरम 8.3, 8.7, एग्जाम्पल 1 वो लिखना है आपको 2 टाइम्स। ठीक है, सो 1 टाइम क्लास वर्क प्लस 2 टाइम होमवर्क। तो ये आपका 3 टाइम्स होगा तो ही आपके दिमाग में जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर। जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।